साईं राम। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के क्लास थर्ड में। तो आज थर्ड डे है और थर्ड डे में बच्चों के साथ में आज मैंने प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों होगी, जो मैनिक्योर और पेडिक्योर की होगी। तो वैसे क्या होता है, मेरा कम से कम 3 दिन चल जाता है मैनिक्योर पेडिक्योर वाला, लेकिन अभी हम पे टाइम बहुत कम है, तो मेरे को आज ही इनको ये सारी तैयारी करवानी है। तो सबसे पहले मैं थ्रेड का ही देखूंगी कि बच्चे थ्रेड में कितना इनका हाथ सेट हुआ है। तो ये अपर लिप्स, ये जो मैं इनको सेल्फ सिखा रही थी, ये इनके खुद के लिए होता है। तो ये इसमें इनको थ्रेड चलाना आ गया था। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। थ्रेड में हाथ से किस तरह से इनको बैलेंस बनाना है, वो ये बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो वो ही देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ चलो, बच्चे थ्रेड चला रहे हैं। एक बार ये वाला हाथ इनका सेट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोफेशनल थ्रेड को बहुत अच्छे से पकड़ सकेंगे और बैलेंस भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। धीरे धीरे अब यहाँ पर टाइट करो, अब करो ये लगा ये ऐसे। ये कई बच्चों के हाथ सेट नहीं हो पा रहे थे, कई बच्चों से जैसे शुरू में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे खुद से कर रहे थे। पेन तो होता ही है क्योंकि आपकी हेयर निकल रही है, तो पेन तो होगा ही। इतनी सॉफ्ट होता है अपर लिप्स और फोरहेड जो एरिया होता है, और ऊपर से डर ये होता है कि आप क्या बाल आईब्रोज में प्रॉब्लम ना हो। अब आपने ये आईब्रोज देखी है, अब ये काफी अच्छी घनी आईब्रोज थी। तो मैंने पहले, क्योंकि ये लड़की अच्छे से थ्रेड में अच्छा हाथ चला रही थी, तो मैंने यही बोला कि मैं अब तुम पे ही आईब्रोज बनाऊंगी, तुम्हारे फेस पे। तो ये मैंने इस बच्चे की आईब्रोज बना रही थी। तो ये सब आईब्रोज होते हुए ये लोग देख रहे थे, जो कि और इनको फिर, क्योंकि कई सिर्फ मैरिड 1-2 लड़कियां हैं जो आईब्रोज बनाती हैं, बाकी ये लोग आईब्रोज नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आईब्रोज बना दी है। दूसरी बच्ची ये थी जो बहुत अच्छा थ्रेड चला रही थी, तो फिर मैंने इस पे भी आईब्रोज, इसकी भी आईब्रोज बनाई और अच्छे से इसको भी, क्योंकि पेन जैसे ये हल्ला कर रहे थे कि पेन उतना पेन नहीं हुआ। पेन तो होता ही है, लेकिन उतना नहीं था। मेरे हाथ से बोलते हैं कि पेन नहीं होता है। तो वही ये आईब्रोज इसकी भी हमारी फिनिश होगी। उसके बाद मैनिक्योर स्टार्ट किया। एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैनिक्योर सबसे पहले ये बताया कि मैनिक्योर क्या होता है, फिर मैनिक्योर क्यों करना चाहिए और मैनिक्योर किस चीज के लिए होता है, इसमें सामान क्या क्या डलता है। अगर सामान वो नहीं, अगर आप घर में शुरुआत करेंगे तो सामान आप घर में क्या क्या यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें बताई। कितना क्वांटिटी लेके ये डालना है, कितना क्या क्या चीजें डालनी है, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने ये मैनिक्योर यहाँ पर जो, जहाँ पर ये गाँव है, यहाँ पर सिर्फ आईब्रोज और हेयर कटिंग और फेशियल और बाकी मेकअप के लिए भी लड़कियां ये बता रहे थे बच्चे कि मैम नहीं जाते हैं, घर में ही ऐसा कर लेते हैं। मतलब ये इतना अभी गांव इतना अभी मतलब उतना विकसित नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं इन बच्चों को वही बोलती कि जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पर लोगों को नहीं पता है तो तुम भी उसी तरह से रहो। तुम्हें मैं ये सारी चीजें सिखा रही हूँ ताकि तुम अपने घर में 4 जनों को तुम बताओगे, अपने एरिया में बताओगे, तब धीरे 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 तुम्हारा काम फैलेगा। धीरे धीरे बताना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि तुमने एकदम उसी तरह से पैसे थोड़े थोड़े लेना शुरू करो। अब इस बच्चे पे मैंने ये प्रैक्टिस कर दी थी अच्छे से, पूरा एक मैनिक्योर कर लिया था। तब मैंने इनको बोला कि अब आप लोग भी एक दूसरे के हाथों में करो। तो ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे और इसी बात की खुशी होती कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाए। हमारी कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें और हर एक बच्चा कर पाए पूरा प्रैक्टिकल। हमें यही चीज चाहिए होती है बच्चों से, क्योंकि पेडिक्योर करने का हम पे टाइम नहीं था। तो मैंने इनको यही बताया कि पेडिक्योर में सेम चीज होती है, डिप करना होता है
केवल टूल्स का फ़र्क आ जाता है। तो मैंने इनको टूल्स वगैरह बताए कि मैनीक्योर में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं और पेडिक्योर में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और कितना इनको यूज़ करना है कितना नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझाई और हमारा ये प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट किया। तो बस क्लास आज बहुत थकान भरी क्लास थी, तो ये क्लास निपटा के उसके बाद वापसी अपने होटल के लिए, और थक तो बहुत ज़्यादा गए थे, पर फिर गाड़ी में 1-1.5 घंटा हमें लग जाता है यहाँ से रूम में पहुँचते पहुँचते। तो हेलो, अब हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो आज हमारे साथ में स्नेहा आ रही है और मैं दिखाती हूँ स्नेहा। ये बेचारी भागम भागी, कहाँ से भागम दौड़ करके आई स्नेहा। पटना, मुजफ्फरपुर से बिहार, अभी बेगूसराय में। ऐसी बात नहीं है, जलज देख लो, जलज वाले बच्चे कितना बिजी रहते हैं, इतना बिजी। उसके सर पे, उसके मुंह पे, सब जगह पूरा दिख रहा है, उसका सफ़र दिख रहा है कि कहाँ से आए है ना। और हमारे भैया को देखो कितना चिल एकदम। कुछ नहीं खा रहे वहाँ, कुछ नहीं, कोई समोसा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं और भैया तो छू ही नहीं रहे, नहीं खा रहे हम। तो हम डिनर के लिए अभी आज, क्योंकि स्नेहा हमारे साथ में कल रहेगी, तो अब कल वहाँ पर जो भी देखो, कल स्नेहा वहाँ पर क्या क्या बात करती है, देखेगी ट्रेनिंग का कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए अब डिनर करते हैं। तो बस डिनर हमारा हो गया था और अब हम तैयारी कर रहे हैं सोने की। तो कल क्या होगा, हेयर कटिंग। कल हेयर कटिंग होगी। तो आज का पूरा आपने देख लिया है। आपको आज का कैसा लगा हमारा वीडियो, बच्चों के साथ में मेरा काम कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलो जी मैडम, गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय। यार पीछे कितना अच्छा लग रहा है, ये तो मैं अब देख रही हूँ। आ रहा है? ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा बंदर मुंह लग रखा है ना। हाँ, चलो।